तो चलो हम क्या करने वाले हैं, इस एग्जिस्टिंग लेआउट को चेंज करने जा रहे हैं। अभी ये कौन सा लेआउट है, कंस्ट्रेंट लेआउट। कैसे पता चलेगा कौन सा लेआउट है? तो ये जो XML फाइल है एक्टिविटी अंडरस्कोर लॉगिन की, इसका कंपोनेंट ट्री है। यहाँ पे कंपोनेंट ट्री को क्लिक करो तो यहाँ तुमको दिखाई देगा क्या है। मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, ये देखो कंपोनेंट ट्री में जो सबसे ऊपर लिख रहा है जो मेन, तुम जैसे इसमें कर्सर लेके जाओगे तो वो दिखाई दे रहा है कि कौन सा लेआउट है। कौन सा दिखा रहा है? हाँ, तो कंस्ट्रेंट लेआउट नहीं चाहिए हमको। तो पहले तो मैं इसके जितने कंस्ट्रेंट्स हैं उसको रिमूव कर दे रहा हूं, सारे कंस्ट्रेंट्स हट गए। अब हम क्या करेंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट, ये लिखा तो है, एक ऑप्शन है, ये दिखा रहा है। और इसमें मुझे कौन सा लेआउट चाहिए? लीनियर। और भी लेआउट्स हैं, बाकी के बारे में बाद में बात करेंगे, आज लीनियर लेआउट देखते हैं। देखो लीनियर लेआउट जैसे ही मैंने किया और ये बटन हट गया, यहां से बटन दिख ही नहीं रहा है कहीं पे भी। क्यों ऐसा? क्योंकि अभी हमारा लेआउट्स का हमने ओरिएंटेशन नहीं दिया। तो इस बार सेलेक्ट किसको करना है? इस मेन को, जिसमें डिफॉल्ट क्या लिखा है? हॉरिजॉन्टल। और यहाँ पे अपने एट्रीब्यूट ऑप्शन में जाना है। इस लेआउट्स का देखो, अब 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है हर विजिट्स के लिए, उसका विड्थ, उसका हाइट, उसकी आईडी, और बाकी कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो डिपेंड्स करते हैं उन विजिट्स के अकॉर्डिंग। जैसे लेआउट्स है तो अभी हम लीनियर में तो ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं। अगर टेक्स्ट भी होता तो टेक्स्ट की बात करते, एडिट टेक्स्ट होता तो हिंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता कि यूजर्स को क्या दिखाना। तो ठीक उस हिसाब से अभी हमको यहाँ पे इसका ओरिएंटेशन चाहिए, तो मैं यह सर्च कर रहा हूं ओरिएंटेशन। देखो ये ओरिएंटेशन है और ये ब्लैंक है, तो अभी मुझे इसका ओरिएंटेशन कैसा चाहिए? वर्टिकल। तो मैंने वर्टिकल रख लिया। अब ये बटन है, ये क्यों नहीं आया? बटन का विड्थ हम दे देते हैं मैच पेरेंट और हाइट को देते हैं रैप कंट। क्या हुआ बटन को? 2 मिनट, हम इसका सीधा कोड ही देख लेते हैं। ये लीनियर लेआउट है, वर्टिकल, बटन 2, ठीक तो है, दिखना तो चाहिए इसको। ये बटन है, दिखाई दिया? अभी ये कौन सा हमने दे रखा है? वर्टिकल। वर्टिकल में क्या होगा? टॉप टू बॉटम, है ना? तो एक आक और बटन डाल के देखते हैं। तो पैलेट्स के पास चलते हैं और यहां से एक बटन उठा के इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करके, तो देखो वर्टिकल का मतलब समझ में आ रहा है कैसे काम कर रहा है ये बिहेवियर। वर्टिकल मतलब ऐसे, वर्टिकल लाइंस बोलते हैं ना इसको, और इसको हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब थोड़ी देर के लिए मैं तुमको इसका ओरिएंटेशन बदल के दिखाता हूँ। यहाँ जो वर्टिकल लिखा हुआ है, मैंने फिर से इसको सेलेक्ट किया, यहाँ सर्च में गए, एट्रीब्यूट्स में ओरिएंटेशन, और इस बार हम क्या सेलेक्ट करेंगे? हॉरिजॉन्टल। तो देखो हॉरिजॉन्टल तो हुआ मगर एक बटन गायब हो गया। क्यों? इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने इसका, इन बटन्स का, देखो ये जो बटन्स है इसका मैंने लेआउट विड्थ और हाइट क्या दे रखा था? तो विड्थ मैंने जैसे ही मैच पेरेंट कहा तो पहला बटन ही अपना विड्थ पूरा फैला लिया और वो पूरा स्क्रीन कवर कर ली। और ओरिएंटेशन क्योंकि मैंने वर्ड क्या कर दिया, अभी हॉरिजॉन्टल कर दिया, तो पहले ही बटन पूरा स्क्रीन कवर कर लिया। दूसरा बटन है यहाँ, वो दिख नहीं रहा है। तुम इवन इसको सेलेक्ट भी करोगे तो ये देखो यहाँ छोटा सा एक ब्लू लाइन डॉट्स दिख रहे हैं नीचे, वो है वहीं, वो दिखाई नहीं दे रहे। तो बेहतर तो ये है कि मैं इसको भी क्या कर दूं, कौन सा बटन सेलेक्टेड था, सॉरी, ये हमेशा ध्यान रखना कि वो जिसको हम चेंज करना चाह रहे हैं वो सेलेक्टेड है भी कि नहीं, क्योंकि मैंने डिफॉल्ट जिसका अभी रैप कंटेंट किया वो बटन नहीं था। हाँ ठीक है, ये हो गया। तो ये दिखाई दे रहे हैं दोनों बटन है, और अभी दोनों क्यों दिखाई दे रहे हैं? इंपॉर्टेंट क्या है जो कॉपी में नोट करने वाली चीज है? विड्थ और हाइट, जो हमने शुरू में भी बात किया था कि मैच पेरेंट का क्या मतलब है और रैप कंटेक्स्ट का क्या मतलब है। अगर तुम हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन रख रहे हो और विड्थ को मैच पेरेंट कर रहे हो तो वो पूरा स्क्रीन वही कवर कर ले, तो ऐसी गलती नहीं करोगे। या तो उसका
ओरिएंटेशन वर्टिकल रखो और विड्थ को मैच पेरेंट करो तो जस्टिफाइड है, क्लियर है। फिर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों बटन आपस में बहुत सट गए, इनके लिए थोड़ा सा गैप होना चाहिए, तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? देखो इन दोनों में हमको मार्जिन सेट करनी है। मार्जिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जिनको एक साथ दो तीन लोगों को भी सेलेक्ट करके सेट किया जा सकता है, तो मैंने दोनों बटन को सेलेक्ट कर लिया है। देखो यहाँ सेलेक्टेड दिख रहे हैं दोनों, कंपोनेंट ट्री में भी दिख रहे हैं सेलेक्टेड। तुम चाहो तो ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हो, देखो स्क्रॉल कर से, तो ये दोनों सेलेक्टेड है। अब मैं यहाँ पे कहा जाना चाह रहा हूं, उनके मार्जिन, तो मार्जिन को मैंने सेलेक्ट किया, लेआउट मार्जिन के पास गया और मुझे लेआउट मार्जिन चाहिए लगभग 20 dp का। तो देखो इसने सभी डायरेक्शन में 20 dp ले लिए स्पेस, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट, ये इधर भी 20 है, इसका इधर 20 और इधर से भी 20, इसलिए ये 40 दिख रहे हैं, क्लियर है। तो ये एक तरीका हुआ कि कैसे हम चीजों को डिजाइन कर सकते हैं। फिर हमने अभी बोर्ड में कुछ वर्क किया था, क्या किया था उसमें, वैसे कुछ डिजाइनर्स को देख लेते हैं एक बार। इसको थोड़ा सा डाउन करता हूं मैं, हमारा पेज कहाँ पे है, पेजेस। तो ये सिंपल डिजाइन तो बन जाएंगे। अभी अगर मुझे ये वाला डिजाइन बनाना है तो मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ओरिएंटेशन को बदल देना है। यही तो किए थे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग, ओरिएंटेशन यहां से गया, ओरिएंटेशन को वर्टिकल कर दिया, तो यही डिजाइन बन गया यहाँ पे। हाँ, अब तुमको अगर ये सेंटर में चाहिए तो उसके लिए ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी को सेंटर कर दोगे तो वो सेंटर में चले जाएगा। या तुम लोग चाहो तो इसके लेफ्ट मार्जिन को बढ़ा के इसको और इस साइड राइट साइड ले सकते हो बटन को, ठीक है। तो ये वाला डिजाइन हो गया। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, कुछ इस टाइप के डिजाइन थे, तीन हम पहले एलिमेंट चाह रहे हैं और उसके बाद दो एलिमेंट इस तरीके से चाहिए हमको। तो अभी ये दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट और ऐड कर देते हैं। मे बी तुमको कोई टेक्स्ट व्यू डालना है तो टेक्स्ट व्यू डाल लो, तो टेक्स्ट व्यू है और डिफॉल्ट इसका ये देख लो विड्थ हाइट क्या है, तो इसने मैच पेरेंट कर रखा है। और यहाँ पे तो ठीक है, अभी हमारे लिए कोई खास फर्क नहीं पड़ना है इससे, बस ये दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका साइज थोड़ा सा बदल देते हैं। तो यहाँ पे साइज ऑप्शन है और ये, अच्छा तुम लोग को भी तो नहीं दिख रहा, तो ये साइज जो 14 है इसको हम क्या कर देते हैं थोड़ी देर के लिए 24 SP कर देते हैं। तो देखो ये थोड़ा बड़ा हो गया, ये क्लियर है। हम तीन एलिमेंट चाह रहे थे, एक साथ तीनों मिल गए। अब हमारी इच्छा ये है कि यहाँ पे दो बटन अगल बगल में चाहिए, मतलब लेफ्ट और राइट पे दो बटन चाहिए। हमारा लेआउट कुछ इसी तरीके का है ना, ये देखो ऐसे चाहिए। इसके लिए मैंने तुमको क्या बताया कि तुम चाहो तो इसके अंदर भी एक लेआउट ऐड कर सकते हो। वो कैसे, देखो यहाँ पे तुम्हारे प्लेट्स में ये एक ऑप्शन है लेआउट, और यहाँ पे दोनों ऑप्शन देखो अलग भी दिया है। तुम अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मैनुअली वहां से नहीं सेलेक्ट करना चाहते तो सीधा यहां से उठा सकते हो। तो मुझे चाहिए हॉरिजॉन्टल क्योंकि अगल बगल में चाहिए दोनों, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और उठा के यहां डाल। तो अब क्या हुआ, एक लेआउट मेन लेआउट ऊपर है जो जिसका ओरिएंटेशन वर्टिकल है, मगर उसके अंदर एक सब लेआउट मैंने इंजेक्ट कर दिया और वो कैसा है, वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल है। अब मुझे यहाँ पे दो बटन चाहिए, तो कॉमन टूल्स में से जाते हैं और दो बटन हम चाहें तो यहाँ भी ड्रैग कर सकते हैं। ये इसकी सबसे अच्छी चीज है, अभी तक हम डिजाइन में ड्रैग करते आ रहे थे ना, और हम चाहें तो इसको नीचे भी ड्रैग कर सकते हैं। अब इसका विड्थ जो है वो मैच पेरेंट है, तो दोनों को दो बटन है, ये देखो दोनों बटन सेट हो गए। और इसमें भी सिर्फ तुमको क्या ऐड करना है, मार्जिन, क्योंकि वो चिपके हुए से दिख रहे हैं थोड़े से। ये दोनों बटन सेलेक्टेड है, यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं मार्जिन और यहाँ पे 20 ये ऐसा ही कुछ चाहिए था। तो ये भी डिजाइन हो गया। क्या किया मैंने इसमें, पहले एक लेआउट था उसका ओरिएंटेशन वर्टिकल है, उसमें मैंने कुछ विजेट्स डाल दिए थे। बाद में मुझे हॉरिजॉन्टल की जरूरत पड़ी तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लेआउट उठाया, उसके नीचे डाल दिया और फिर जो एलिमेंट चाहिए था उसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया। बस एलिमेंट तुम यहां भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो और डायरेक्ट कंपोनेंट ट्री में भी कर सकते हो। इन सब में करने का फायदा क्या हुआ कि तुम यहां से जब कोड देखोगे तो बहुत सिंपल सा कोड दिखाई देगा।
देखो बटन के में कितने कोड्स हैं, बस 4 लाइन का कोड है, और इसको कंपेयर करके देखो अपने कंस्ट्रेंट लेआउट के साथ 7-8 लाइन का कोड होता है, उसमें भी बताना पड़ता है कि लेफ्ट कौन है राइट कौन है। देखो मैं दिखाता हूँ तुमको तुम्हारे कंस्ट्रेंट लेआउट्स का एक आध कोड हमारे मेन में होगा ना, जैसे ये बटन है, ठीक है, कंस्ट्रेंट लेआउट्स में इसका कोड कंपेयर करके देखो, तुमको पता चलेगा कि कितना हैवियर कोड होता है वहां। ये देखो एक सिंपल सा बटन यहाँ पे भी है, कंस्ट्रेंट लेआउट, कितने लाइन का कोड है, विड्थ हाइट आईडी और टेक्स्ट, ये तो कॉमन। इसके अलावा तुमको कितनी सारी चीजें बतानी पड़ रही, किसके बॉटम में कौन है, एंड में कौन है, इसका हॉरिजॉन बायस कैसा है, स्टार्ट किससे है, टॉप में कौन। देखो 5-6 लाइन का कोड है और एग्जाम में लिखने में ये बहुत डिफिकल्ट होगा तुम्हारे लिए। तो हमेशा ध्यान रखना यूज क्या करना है, लीनियरली। तुम अपनी फाइल में जो कुछ भी कोड लिखोगे वो मुझे लीनियर लेआउट में ही चाहिए। क्लियर है? देखो लीनियर लेआउट में क्या लिखना है, वही जो रिक्वायर्ड है। इवन मैं जब क्वेश्चन आंसर लूंगा और एग्जाम्स लूंगा तुम लोग के लिए सीटी में, तो मुझे ऐसे ही कोड चाहिए, इसी फॉर्म। ठीक है, इसका ऊपर वाला कोड भी बहुत आसान है, ये 3 लाइन तो कॉमन है, और बस यहाँ पे देखो मैच पेरेंट विड्थ और हाइट, ये तो तुम लोग जानते ही। ओरिएंटेशन एक नया चीज है, और कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, उस एक्टिविटी का नाम होता है जिससे ये लिंक। ठीक है, तो ये हो गया। और एक आध डिजाइन बना के देखें, और क्या था अभी जो हमने बोर्ड वर्क किया था। ओके हम ऐसा चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक कोई कार्ड टाइप का डिजाइन है और उसके अंदर ये लेआउट्स हो और बढ़िया सा हो। तो कार्ड लेआउट पे काम करके देखें, कार्ड इज नॉट इन योर सिलेबस, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम लोग यूज कर सकते हैं। हम लोग कौन से सिलेबस से पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये वाला डिजाइन अब मैं डिलीट कर दूं, इसकी जरूरत नहीं है ना किसी को भी। कुछ नोट करने लायक है क्या इसमें? नहीं, ड्रैग एंड ड्रॉप है। नोट करने लायक सिर्फ एक चीज था, ओरिएंटेशन। वो ओरिएंटेशन यहाँ पे लिखते हैं, डायरेक्ट यहां से भी चेंज कर सकते हैं या लिख सकते हैं, या फिर जब हम डिजाइन व्यू में होते हैं, यहाँ पे डिजाइन व्यू में जब होते हैं तो लेआउट को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से सीधा लेआउट, देखो ये लेआउट है, ये लेआउट है, जिस भी लेआउट का तुमको चेंज करना है सीधा, और यहाँ पे राइट साइड में ये जो राइट साइड में एट्रीब्यूट्स है, यहाँ पे सिंपली तुम जाके ओरिएंटेशन सर्च कर लेते हो, ये देखो, और जो ओरिएंटेशन चाहिए वो डाल दो। क्लियर है ये सबको? कुछ पूछना है इसमें? नहीं? तो कार्ड वाला काम करके देखें। ठीक है, चलो तो ये पूरा डिजाइन में फिर से डिलीट करने जा रहा हूं, मुझे ये नहीं चाहिए। अभी हमारे पास एक डिजाइन है, वर्टिकल है, मतलब टॉप टू बॉटम आएगा ये। अब यहाँ पे मुझे कुछ लेआउट चाहिए अलग से, तो कार्ड कौन सा सेक्शन के अंदर है, कंटेनर के अंदर है क्या? हाँ कंटेनर के अंदर है। देखो एक कार्ड व्यू दिख रहा है एक छोटा सा, तो कार्ड व्यू को हम सेलेक्ट करके यहाँ ले आते हैं। अब देखो एक मैसेज आ रहा है, इसका क्या मतलब है? अभी तक एंड्रॉइड में हमने ये नहीं देखा था कि हम पहले से रेडीमेड कुछ लाइब्रेरीज को भी इंपोर्ट कर सकते, हर चीज के लिए हमको कोड करने की जरूरत नहीं। अगर किसी ने गूगल साइन इन का एक कोड बना रखा है, उसमें फेसबुक गूगल सबको इंटीग्रेट कर रखा है, तो हम फिर से जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे। जैसे हम जावा में पहले से बनी हुई लाइब्रेरी को सीधा इंपोर्ट कर लेते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ डिजाइन्स के भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम सीधा इंपोर्ट कर सकते हैं, सबके लिए हम ही को कोड करने की आवश्यकता नहीं। तो वैसे ही ये कार्ड व्यू है, और ये दूसरी की लाइब्रेरी को कैसे अपने में इंपोर्ट करते हैं, तो उसकी डिपेंडेंसी को ऐड कर ग्रिडल फाइल में, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर वन है इसीलिए इसको हमारे इसी कंटेनर ऑप्शन में दे दिया गया। जैसे ही तुम उसको ऐड करने की कोशिश करोगे तो एंड्रॉइड स्टूडियो खुद ब खुद उसकी डिपेंडेंसी लेटेस्ट लाइब्रेरी को तुम्हारे लिए इंपोर्ट करके ले आए। ये उसी का मैसेज है, तुमको सिंपली यहाँ पे क्या क्लिक करना है, ओके। ठीक है, जैसे ही तुम ओके क्लिक करोगे ये डिपेंडेंसी ऐड हो रही है। इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा इस समय, क्योंकि वो वहां से फिर से ग्रेडल में एक नई फाइल की डिपेंडेंसी ऐड करेगा, कुछ फाइल्स डाउनलोड होंगी। ठीक है, इसको डाउनलोड होने देते हैं। कार्ड व्यू की डिपेंडेंसी जो है वो हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं कंटेनर्स में, और यहां से कार्ड व्यू को सेलेक्ट किए, और कहां पे इसको ड्रॉप करेंगे, सिंपली कंपोनेंट ट्री के अंदर। तो कार्ड व्यू जो है इसके अंदर आ चुका है। जैसे हम लोग ने देखा था अभी लीनियर लेआउट में इंपॉर्टेंट क्या था, उसका विड्थ हाइट और
ओरिएंटेशन। वैसे ही कार्ड लेआउट में कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं, वो कौन से हैं? पहले कार्ड लेआउट को सेलेक्ट करो और यहां पे आओ। ये देखो कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं इसके, 3 एट्रीब्यूट है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या है? इसका कॉर्नर। कार्ड अगर कर्व होगा ना तो बहुत अच्छा दिखाई दे। कार्ड के कॉर्नर्स तुमको थोड़े से कर्व भी चाहिए ना, तो उसके लिए यहाँ पे क्या है? कॉर्नर रेडियस। तो ये जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे 14 dp, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है? कंटेंट पैडिंग। पैडिंग का मतलब होता है हर कंटेंट के उसकी जो बाउंड्रीज होती है और उसमें जो टेक्स्ट लिखा होता है उन दोनों के बीच के गैप को पैडिंग बोलते हैं। मार्जिन अलग होता है, मार्जिन स्क्रीन के साथ उसका जो डिस्टेंस है ना, लेआउट मार्जिन वगैरह। तो पैडिंग भी हम लोग ने दे दिया मान लो 20 dp। और एलिवेशन, ये जो उभरा हुआ दिखाई देता है ना तुमको कार्ड, वो एलिवेशन की वजह से अलग से दिखाई देगा, तो ये तुम दे सकते हो, मान लो मैंने दे दिया 10। तो ये 3-4 चीजें हैं जो तुमको याद रखना है कि ये सेटेड हो। क्या क्या थे? कॉर्नर, कार्ड्स के रेड कॉर्नर, पैडिंग और एलिवेशन, ठीक है। तो ये कार्ड हो गया। अब कार्ड का ये देखो कि इसका डिफॉल्ट हाइट क्या है? मैच पेरेंट। तो वैसे में तो तुमको समझ में ही नहीं आएगा, पूरा स्क्रीन ही कार्ड से भर जाएगा। तो हम लोग इसके हाइट को क्या करने वाले हैं? रैप कंटेंट। अब ये कार्ड, एक छोटा सा कार्ड दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, अब इसका जो कि विड्थ है वो पूरा मैच पेरेंट है, तो इसलिए तुमको उसके कॉर्नर्स दिखाई नहीं देंगे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमको? इसका मार्जिन, लेआउट मार्जिन दे देना चाहिए। तो मार्जिन में मैं गया और मैंने यहाँ पे 14 dp का मार्जिन दे दिया। तो देखो कार्ड्स अब ये कॉर्नर से दूर हो गया ना, मार्जिन का मतलब समझ में आया कैसा हुआ? इंपैक्ट दिखाई दिया। देखो मैं हटा रहा हूं, ये देखो ये जो स्क्वायर वाली बाउंड्रीज है ना बाहर, ये तुम्हारा मेन स्क्रीन है। ये वाला कार्ड अभी उसके साथ चिपका हुआ है। जैसे ही मैंने इस पे लेआउट मार्जिन लिख के दिया तो ये कार्ड उससे थोड़ा अलग हो गया, बाहर आ गया। और इसका जो एलिवेशन है जिसकी वजह से थोड़ा तुमको उभरा हुआ नजर आ रहा है। अब इसके अंदर हमको कुछ ऐड करने, क्या टूल्स ऐड करें? तो जैसे मैंने कहा था कि हम एक इमेज डाल सकते हैं इसमें, तो इमेज व्यू डाल देते हैं। ये एक इमेज व्यू, ओ सॉरी, एक गलती हुई मुझसे, मैं इसको कैंसिल करने जा रहा हूं। द रीजन इज, मुझे सिर्फ इमेज बस कार्ड में नहीं दिखाना है, मुझे इमेज के बगल में उसका नाम और कुछ अलग टाइप की चीजें चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए? एक लेआउट चाहिए एक्चुअली। कार्ड में अगर मैं डाल दिया तो फिर उसको अरेंज कैसे करूंगा? तो मैं क्या करने जा रहा हूं, इसके लिए लेआउट्स में गया और मुझे अगल बगल में चाहिए इधर इमेज और यहाँ पे उसका कुछ लिखा हुआ। तो मैंने ये लेआउट यूज कर लिया, कार्ड के नीचे इसको ड्रॉप किया। तो देखो कार्ड्स के ठीक नीचे मुझे लीनियर लेआउट मिल गया। अब मैं इसमें कोई भी इमेज ऐड कर सकता हूँ। तो जैसे मुझे क्या कौन सा इमेज चाहिए, तो इमेज व्यू मैंने यूज किया और यहाँ रख दी। अब यहाँ बोल रहा है कौन सा इमेज चाहिए तुमको। डिफॉल्ट तो यही एक अवतार वाला इमेज है, इसी को ऐड कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद मैं तुमको बताऊंगा इमेज और कैसे लाया जा सकता है। और अब मुझे क्या चाहिए? टेक्स्ट व्यू, मतलब कुछ नाम लिख के रखने हैं। तो मैंने यहाँ से एक टेक्स्ट व्यू यूज किया और ड्रॉप कर दी। तो देखो दोनों अगल बगल में दिख रहे हैं जैसे हमको चाहिए, और ये थोड़ा सा उभरा हुआ है। तुम इसके कॉर्नर्स को देखो, ये कर्व्ड है। रेडियस जो जैसे है ना, इसका कॉर्नर थोड़ा सा कर्व्ड है। वो रियल में जब रन करोगे ऐप को तो नजर आएगा। एक और अच्छी चीज है, अगर या तो तुम इसका बैकग्राउंड कलर बदल दो तो तुमको और अच्छे से नजर आएगा कि कार्ड्स कहाँ पे है। तो बैकग्राउंड कलर ठीक वहीं पे है, कॉमन एट्रीब्यूट्स को अलग से ये दिखा रहा है। तो मुझे इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए, तो मैं ये ब्लू टाइप का कलर्स यूज कर ले रहा हूँ। इमेज तो है ही। और रहा ये टेक्स्ट का, तो ये टेक्स्ट भी बहुत छोटा दिख रहा है, क्यों ना इसका साइज बदल लिया जाए। पहले टेक्स्ट 3 है ये, हम साइज सेलेक्ट करते हैं और मुझे साइज चाहिए लगभग 35 SP। अब ये बड़ा सा साइज दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या चाहिए इसमें? टेक्स्ट। टेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ, क्या लिखूं?
यस, इंडिया। ठीक है, तुमको ऐसा लग रहा है कि इंडिया इसमें ऊपर चिपका हुआ है, ये सेंटर में आता तो और अच्छा दिखता है ना। तो इसके लिए इसकी एक प्रॉपर्टी होती है ग्रेविटी। ग्रेविटी समझ में आता है सबको, सिद्धांत पता है ग्रेविटी का। तो मुझे सेंटर चाहिए, कैसे? सेंटर टू वर्टिकल, हाँ नहीं, सेंटर टू, ओनली सेंटर करके देख, सेंटर से तो टेक्स्ट सेंटर हुआ है। ये चेक करके देखना पड़ेगा क्या आ रहा है इसमें। ये टेक्स्ट को सेंटर कर रहा है, देखो इसका मैं सिर्फ डिजाइन व्यू रख में डिजाइन को रखते हैं और एट्रीब्यूट को बगल में रखते हैं। अब देखो यहाँ से किस में हमको जो चाहिए वो कहाँ मिल रहा है। देखो नॉर्मल सेंटर करने से क्या होगा, ये टेक्स्ट सेंटर हो गया, पहले ये लेफ्ट अलाइन था, है ना। मैं चाह रहा हूं ये भी इसका हॉरिजॉन्टल जो है, फील वर्टिकल, फील वर्टिकल, ये है क्या? ऐसे तो नहीं दिख रहा है ये। एक और क्या होता है, वेट होता है क्या? वेट तो दिया, लेआउट ग्रेविटी सेंटर, गुड। तो ये देखो इन्होंने ढूंढ के बता भी दिया मुझे, क्या है ये, लेआउट ग्रेविटी। टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए उसमें था ऑप्शन, और हमको इस लेआउट को सेंटर करना था, तो ये एक और अच्छा ऑप्शन है, ये याद रख लेना। इससे क्या है, वो मैटर अच्छा दिखेगा देखने में। अब ये ब्लू के ऊपर डार्क ब्लू में कुछ समझ में आ नहीं रहा है, तो इसका टेक्स्ट कलर बदल देते हैं। टेक्स्ट कलर ये है, क्यों ना इसको व्हाइट कर दिया जाए। ठीक है, तो ये हमारा एक लेआउट बन गया है, जिसमें ऊपर एक इमेज है कार्ड के साथ, और तुमको और कुछ बनाना है इसमें तो तुम लोग फ्री हो, वापस से इसमें जाओ और जो जो डिजाइन करना है करते रहो। ये हमारा कंपोनेंट ट्री है। मुझे मान लो एक और कुछ सेपरेट जनरेट करना है, तो इस कार्ड लेआउट को बंद करके हम लोग यहाँ से एक दूसरा कार्ड लेआउट भी ले सकते हैं, और दूसरा लीनियर लेआउट भी एक ला सकते हैं हमको, अगर वर्टिकल कुछ चीजें चाहिए तो हमने मेन में एक लेआउट और इंजेक्ट कर दिया। अब मुझे कुछ इनपुट चाहिए यूजर से, जैसे उसका नाम, यहाँ पे तुम इंडिया की जगह अपने ऐप का नाम लिख सकते हो, ऐप का लोगो यहाँ सेट कर सकते हो। ये यूजर का नेम पूछ लिए उससे, और वो पहले बार रजिस्टर कर रहा है तो उसके क्या पासवर्ड रखना है वो पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद उसका फोन नंबर, ईमेल आईडी, जो जो रखना है ले सकते हो, ईमेल। और अब सबमिट करने के लिए बटन तो देना ही होगा, तो ये बटन। ठीक है, अब ये सभी कंपोनेंट आपस में बहुत चिपके हुए दिख रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहां से सेलेक्ट कर लेते हैं एक साथ। और हमको क्या चाहिए, लेआउट, तो मार्जिन, एक तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहो तो एक बार में सभी के लिए सेट कर सकते हो इसी तरीके से। देख, सभी कंपोनेंट के पास इक्वल डिस्टेंस मिल गया, और तुम चाहो तो इनके हिंट्स को भी यहां से सेट कर सकते हो, जैसे ये यहाँ पे क्या चाहिए, मान लो एंटर योर नेम, और इसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी पहले हटाना पड़ेगा, उसमें टेक्स्ट में कुछ लिखा हुआ है, ये नहीं, तो ये हट गया। नेक्स्ट हमने क्या लिखा था पासवर्ड के लिए,
दिस इज फॉर पासवर्ड, यहाँ लिख सकते हैं एंटर पासवर्ड, एंड देन ये ईमेल के लिए था ना, यहाँ लिख सकते हो एंटर योर ईमेल। तो फाइनली ये एक लेआउट्स बन चुका है। और ये अच्छा, यहाँ पे एक बटन बच गया था, तो बटन का तो टेक्स्ट यूज करते हैं सीधा, और यहाँ लिख देते हैं सबमिट। सबमिट या रजिस्टर भी रख सकते हो। साइन अप पेज था ये, जैसे यूजर ये डिटेल देगा तुम उसको रजिस्टर कर लोगे। चाहो तो पासवर्ड फील्ड को एक बार रिपीट कर सकते हो और री इंटर द पासवर्ड ऐसा भी दे सकते हो, मोबाइल नंबर ले सकते हो, इट्स अप टू यू। अभी तो बहुत सारे कंट्रोल पढ़ने बाकी है, पढ़ेंगे एक एक। अब अगर इसका एक बार रन करके आउटपुट देखें कैसा दिखता है। देखो ये हमारा एक्चुअल डिजाइन था, और जैसे ही हम इसको रन कर रहे हैं तो आउटपुट कुछ कैसा आ रहा है देखते हैं। एक सेकंड, ये रीलोड होगा ये। देखो अच्छा, ये इमेज गलत दिख रहा है। रीजन इज मैंने सोर्स कोड में इमेज की वैल्यूज बदल दी है, बाकी सब कुछ सही दिख रहा है। मुझे तुमको बताना ही यही है कि ऐसे इमेजेस कैसे तुम कस्टम इमेजेस ला सकते हो डिफरेंट कलर्स के। तो अभी एग्जिस्टिंग इमेज को मैं डिलीट कर रहा हूँ और एक नया इमेज ऐड करके तुमको दिखाता हूँ। ठीक है, कैसे नया इमेज कैसे ऐड करते हैं। इवन तुमको अपने ऐप के लिए नया आइकॉन चाहिए होगा, या फिर कहीं पे तुम बटन पे इमेज चाहिए, या कोई इमेज व्यू के अंदर इमेज चाहिए, उसका तरीका यही होगा। ठीक है, क्या है इसका वे, क्या है करेक्ट वे, यही है कि तुम ड्रॉएबल रिसोर्स के अंदर, ड्रॉएबल रिसोर्स कहाँ होता है, ऐप के अंदर। पहले दिन हम लोग ने ये लोकेशन के बारे में बात किया था, 3 इंपॉर्टेंट लोकेशन थे ऐप के अंदर। एक तो ये कॉटलिन प्लस जावा जहाँ पे पैकेज होता है और पैकेज के पास जावा फाइल्स होती है। दूसरा कौन सा था, रिसोर्स के अंदर लेआउट वाले फोल्डर्स की बात किए थे जहां पे तुम्हारा डिजाइन होता है। आज हम तीसरे फोल्डर की बात कर रहे हैं, वो कौन सा है, ड्रॉएबल। रिसोर्स के पास एक और फोल्डर होता है, इंपॉर्टेंट फोल्डर, जिसका नाम है ड्रॉएबल। ड्रॉएबल में तुम चाहो तो कोई अपना एक इमेज उठा के जेपीजी इमेज या पीएनजी इमेज डायरेक्टली यहाँ पेस्ट कर सकते हो। वही इमेज तुमको एक्सेसिबल होगा बाकी सभी जगह पे, जो इस फोल्डर में रख दोगे वो एक्सेसिबल होगा। कुछ आइकॉन्स होते हैं जो एंड्रॉइड इनबिल्ट तुम सबको देता है डिफरेंट टास्क के लिए, तो वो कैसे कर सकते हैं। इस ड्रॉएबल पे राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है, और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है वेक्टर एसेट का। वेक्टर इन द सेंस, ये वेक्टर और रास्टर इमेजेस के बारे में सुना होगा तुम लोगों ने, पॉइंट लाइन, ये सारे क्या है, वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर इमेज के पास, वेक्टर एसेट के पास मैं जा रहा हूं, और देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। ये है क्लिप आर्ट्स, इस क्लिप आर्ट को क्लिक करो और तुमको जिस टाइप का इमेज चाहिए वो इमेज यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब उसका आइकॉन मिल जाएगा। जैसे मान लो मुझे प्रिंटर का चाहिए, तो देखो प्रिंटर का कितने टाइप की इमेजेस है, फिंगरप्रिंट भी है, लेजर प्रिंटर है, प्रिंटर डिसेबल्ड है। और तुमको क्या चाहिए, मुझे चाहिए प्लेन, देखो एरोप्लेन मोड भी है, एरोप्लेन है। तो जिस भी टाइप का इमेज तुमको चाहिए वो तुम यहाँ से अच्छा यूजर्स के लिए बना रहे हैं तो हो सकता है यूजर टाइप का कुछ चाहिए, तो देखो यूजर है, सर्कल है, ये होम है, होम के लिए देखो कितने सारे हैं, हाउस। तो जिस भी टाइप का इमेज चाहिए, सपोज मैं ये हाउस बोट ले लेता हूँ, ठीक है, ये सेलेक्ट कर रहा हूं मैं, इसको कुछ नहीं, यहाँ ओके क्लिक करना है तुमको। ये एक वेक्टर एसेट्स है और उसकी साइज को जितना चाहो तुम उतना बढ़ा सकते हो, और तुम अपने कंटेनर की साइज को भी फिक्स करके रख सकते हो कितने बाई कितने विड्थ का चाहिए। तो ये स्केलेबल है। अभी ये स्क्वायर साइज में है, जितने भी ऐसे तुमको क्लिप आर्ट्स मिलेंगे वो स्क्वायर साइज में होंगे। स्क्वायर मतलब विड्थ और हाइट दोनों सेम हो। ठीक है, तो 24x24 डीपी है। अगर मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए तो मैं यहाँ पे भी इमेज की साइज बढ़ा सकता हूँ, एट द टाइम ऑफ यूज भी बढ़ा सकता हूँ। तो ये मैंने 100 कर दिया, मतलब इसकी साइज बढ़ गई। 00 का मतलब कौन सा कलर होता है, ब्लैक, सामने दिख तो रहा है। आज सारे कलर्स को निकाल दें तो ये क्या दिखा रहा है, ब्लैक।
मान लो तुमको कोई कलर चाहिए इसमें से, जैसे देखो सारे कलर्स अगर हो तो क्या होता है व्हाइट, 255 मैक्सिमम वैल्यूज होती है, और जैसे ही 255 कर रहा हूं तो ये कलर क्या हो जा रहा है व्हाइट। अगर मैं इनकी वैल्यूज को 0 कर दूं, ये देखो तो रेड फुल है, बाकी 2 बैंड्स को हटा दिया मैं। यही 3 बैंड है जिनके कॉम्बिनेशन से कलर्स बनते हैं, और तुमको जो कलर्स बनाने तुम यहाँ से प्लेट से बना सकते हो। और देखो जो भी मैं कलर बना रहा हूँ उस टाइप का ये इमेज बनते जा रहे हैं। तो तुम लोग को कौन से कलर का घर पसंद है उसके हिसाब से घर बना लेना, इसमें कोई पैसा नहीं लगना है, ठीक है। उसके बाद क्या है इसका नाम, डिफॉल्ट ये एक नाम दे रहा है। तुमको लगता है तुम इसको स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना रहे हो, अपने ऐप के आइकॉन के लिए बना रहे हो, जिस भी के लिए बना रहे हो, तो उस टाइप का यहाँ पे नाम दिया जा सकता है, ठीक है। तो मैंने दे दिया होम, और ये है ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या होता है, हाँ ये कितना विजिबल होगा। देखो मैं इसको धीरे धीरे कम करते जा रहा हूं तो क्या हो रहा है, ये ब्लर सा होते जा रहा है ना, थोड़ा सा डीम होते जा रहा है कलर। तो इट्स अप टू यू, तुम इसकी ओपेसिटी को किस लेवल पे रखना चाहते हो। मैं फुल रख रहा हूं और मैंने फिनिश कर दी, ठीक है। क्या हुआ, ओके अब फिनिश होगा। तो ये फिनिश हो गया, और देखो ड्रॉएबल में होम नाम का एक XML फाइल आ गया। XML है मतलब तुम यहाँ पे भी जाके जब मन करे कोड में जाके इसकी वैल्यूज के साथ छेड़छाड़ कर सकते हो। ये पूरी वैल्यूज है, इसमें कलर लिखा हुआ है, देखो इसका साइज लिखा हुआ है, ये विड्थ और हाइट, तो ये तुम यहां से भी बदल सकते हो। ये XML फाइल है सिंपल। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ये जो इमेज मैंने बनाई थी यहां पे, इसमें मुझे इसको सेट करना है। तो सेट करने के लिए क्या है हमारे पास, हाँ ये देखो यहीं पे हम लोग से ना अक्सर गलतियां हो जाती, जिसके कारण ये इमेज आ नहीं रहा था। तो ये याद रखना, SRC में 2 SRC दिखता है, एक एंड्रॉइड वाला SRC और एक टूल वाला है। तो ये जो एक पाना पेंचिस टाइप का आइकॉन है ना, वो टूल को इंडिकेट करता है, तो वो तुम्हारे लिए नहीं है। तुमको ऊपर वाले SRC को सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे जो जैसे ही ब्राउज को क्लिक करोगे तुमको वो सारे इमेजेस दिखाई देंगे जो तुम्हारे ड्रॉएबल में अवेलेबल हैं। इवन ये एंड्रॉइड का लॉन्चर इमेज भी तुम्हारे पास अवेलेबल, यही तुम्हारे ऐप का आइकॉन है। तुम चाहो तो इसको भी यहां से क्लिक करोगे ये डिस्प्ले होगा। फिलहाल मुझे होम चाहिए तो मैंने होम को सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। तो क्या होगा, आप देखो ये घर जो है इस तरीके से आ रहा है वहीं पे, और तुम अगर इस बार इस ऐप को रीरन करोगे तो तुमको ड्रॉएबल से वो इमेज मिलेगा, और यहाँ पे इमेज चेंज हो जाएगी। ध्यान ये रखना है SRC कौन सा होना चाहिए, एंड्रॉइड इंस्टेड ऑफ टूल, ठीक है। तो ये ऐप फाइनली रन हो गया है विथ प्रॉपर इमेज। एक छोटी सी चीज और रह गई जो मैं चाह रहा था अभी कवर कर लूं, वो ये है कि यहाँ माई एप्लीकेशन लिख के आ रहा है, मैं ये चाहता हूं कुछ और लिख के आए। अब ये कैसे कर सकते हैं, तो एक तो मैंने तुम लोग को बताया था जो भी है ऐप का नाम कहां से आता है, मैनिफेस्ट फाइल से। अगर यहां से तुम जाके ऐप का नाम चेंज कर दो, ये लिखा है माई एप्लीकेशन, देखो जैसे ही मैंने माई एप्लीकेशन को क्लिक किया वो कुछ और में बदल गया। किस में बदल गया, @string/app_name ऐसा करके लिख के आ रहा है। एंड्रॉइड ये कहता है किसी भी वेरिएबल्स के नाम को आप हार्ड कोड मत करो, जैसे हम लोग अभी लिख देते हैं ना यहाँ पे एंटर योर नेम, या ये रजिस्टर लिख दिए डायरेक्टली। अब कल को मान लो इसी ऐप को मुझे मल्टीपल लैंग्वेजेस में बनाना होगा तो हर जगह जा जाके चेंज करने पड़े, या यूजर ने कहा कि इस वैल्यू को बदल दो, तो कितने एप्स बने होंगे और हर जगह जाके चेंज करना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सही तरीका ये कहता है, एंड्रॉइड ने उसके लिए एक और फोल्डर बना के रखा है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट फोल्डर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वैल्यूज। अभी कौन सा फोल्डर देख रहे थे, ड्रॉएबल, अब कौन सा फोल्डर देख रहे हैं, वैल्यूज। तो वैल्यूज फोल्डर में जाओ, यहां पे एक ऑप्शन है string.xml, यही सारे स्ट्रिंग डिफाइन होते हैं और तुम इनको यूज कर सकते हो। तो ये है तुम्हारा माई एप्लीकेशन, इसकी जगह तुम जो ऐप का नाम देना चाहते हो वो दे सकते हो। तो जैसे मान लो मुझे देना है ऐप का नाम CSC 5th सेमेस्टर। फिर अगर मान लो मैंने वो रजिस्टर बटन के लिए भी मैं चाहता हूं कि वो भी ऐसे ही स्ट्रिंग से ही आए,
हार्ड कोड रजिस्टर ना लिखा हो तो हम ऐसे बना सकते हैं। देखो, जो मुझे वेरिएबल लिखना है रजिस्टर, अब उसके अंदर हम जो लिखना चाहते हैं रजिस्टर, तो ये सिंटेक्स याद रखना। रिसोर्स फाइल के बारे में जब भी पूछा जाएगा एंड्रॉइड्स की, तो उसमें से ये भी एक इंपॉर्टेंट फाइल है, इसका नाम क्या है, string.xml। कैसे लिखते हैं, रिसोर्स एक हेडर है, उसके अंदर एक जैसे तुम लोग HTML लिखते हो ना, HTML के अंदर दूसरा टैग होता है, तो रिसोर्स के अंदर ये एक टैग है स्ट्रिंग, उसका नाम मतलब वो वेरिएबल का नाम, और उसकी वैल्यू ये जो बीच में जो हमने लिखा हुआ है, जैसे एंकर टैग वगैरह में लिखते हैं, वैसे ही सेंटर में जो लिखा हुआ है ये इसकी वैल्यू है इस वेरिएबल की। अब इसको ठीक कर लेते हैं लेआउट्स में, तो लेआउट्स में गए और ये जो रजिस्टर हमने सीधा लिखा हुआ था, हम चाहते हैं अब ये कैसा लिखा हुआ हो। ये जो टैग्स है, देखो हमने डायरेक्ट लिखा है ना रजिस्टर, अब इसको हम क्या करेंगे, @ लिखेंगे स्ट्रिंग, और देखो सारे वेरिएबल्स के नाम आ रहे हैं, जो भी वेरिएबल्स तुम बनाओगे वो वेरिएबल। अभी हमने एक रजिस्टर नाम का वेरिएबल बनाया है, अब हम इसको टिक करें। तो ये एक स्टैंडर्ड वे है काम करने का, ठीक है। वैल्यूज अभी भी वही आएंगी, या जो तुम यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर दोगे, अभी रजिस्टर हमने जैसा लिखा है वैसा ही आएगा। इसका स्पेलिंग क्यों नहीं बदला, ओके ये हमने इंटर प्रेस नहीं किया शायद यहाँ। अरे क्यों चेंज नहीं हो रहा है, बटन टेक्स्ट है @string/register, ठीक है। अब डिजाइन चेक करें, हाँ इस बार तो @register दिखा ही रहा है, ये रजिस्टर से ही आ रहा है। इसको एक बार रन करते हैं, जो हमने लिखा है वही आए, और ये ऐप का नाम भी चेंज हो जाना चाहिए। अभी हमने CSC लिख दिया है और यहाँ पे जो रजिस्टर लिखा है वैसा आना चाहिए। तो कई बार जो तुमको यहाँ पे डिजाइन में कंपोनेंट में ये इस टाइप के एरर्स दिखते रहते हैं ना, स्मॉल है या हार्ड कोडेड है, वो सारे एरर इस तरीके से लिखने से सॉल्व हो जाएंगे। ये देखो ये CSC 5th सेमेस्टर लिख के आ गया है, ये तो चेंज हो गया है, कैन नॉट रिजॉल्व द सिंबल ऑफ रजिस्टर। इसमें हमने रजिस्टर ही तो लिखा है, स्पेलिंग अलग लिख दिया क्या। सेव किए, थोड़ा सा वेरिएबल का नाम चेंज कर रहा हूँ ये देखने के लिए कि आया क्यों नहीं। रीरन, हो सकता है मुझसे टाइप करने में कोई गलती हुई हो, क्योंकि अब वो एरर नहीं दिखा रहा है। रजिस्टर यूजर लिख के आना चाहिए इस बार, ठीक है। ये रजिस्टर यूजर आ रहा है और ऊपर ऐप का नाम बदल गया, तो अब तुम लोग इमेज चेंज कर पाओगे ड्रॉएबल से, और कंटेंट चेंज कर पाओगे ऐप का नाम, और इवन ये जो भी टेक्स्ट तुम यूज करोगे इट शुड बी अवेलेबल इन योर स्ट्रिंग फाइल। स्ट्रिंग फाइल में जो अवेलेबल है वहां, मतलब मास्टर एंट्री ऑफ वेरिएबल्स तुम बनाओगे स्ट्रिंग के अंदर, और वहां से उसको एक्सेस करें। तो कल डिफरेंट लैंग्वेजेस में चेंज करना होगा तो हम सिर्फ वहां एक जगह चेंज करेंगे, सब जगह चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना है।